ये बात लिखने वाली नहीं, सुनने वाली है। इस देश के ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, क्योंकि बाकी मुसलमान तो 47 में पाकिस्तान चले गए। तो ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, कि उनको बहुत बेहतर मौका है। हाँ हाँ, तो यदि वो भी पदयात्रा में आना चाहें तो वेलकम करो। इतना उदार दिल सनातन का ही हो सकता। समझ गए बात का? हम कहेंगे कम, समझना ज्यादा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। अंतिम बात, 7 तारीख के पहले 6 तारीख को रात को कात्यायनी माता मंदिर में सभी प्रभारियों का आना अनिवार्य है, बैठक के लिए, रस्सा पार्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, और भंडारा वितरण का सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहां। अब 7 तारीख का कार्यक्रम सुनो। सुबह से हम यमुना पूजन करेंगे और यहां पर बाहर मैदान में हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ पदयात्रा प्रारंभ होगी। कात्यायनी माता के दर्शन करके ट्रस्टियों को थोड़ी दिक्कत जाएगी, भीड़ होगी, धक्का मुक्की होगी। अभी से अपने अपने कवच बनवा लें और धक्का मुक्की सहने की आदत डाल लें, क्योंकि हमारे साथ हमें यहां धक्का लगा तो आप तो आप ही हो। हाँ, हमारे कपड़ा फट, कई बार हमें लगन चीर हरण ना हो जाए। हाँ, ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल से बच के निकल पाई। तो ट्रस्टी आज से ही मजबूत हो जावे। जब बुलाव है बागेश्वर बाबा, तुमने हाँ कह दी है, मतलब हाँ, हम निमंत्रण तो हमें ने पहुंचाओ तो, और हमारे आमंत्रण आपने स्वीकार करो है, तो थोड़ा सा तो सहने पड़े। अब मुसीबत मोल ले, जितनो बड़ो लड़का हुई है उतने ही आपते हूँ। छोटे से बच्चा 250 रुपया के कपड़ा में फ्री हो जाता, लेकिन 20 साल को लड़का हो तो 4000 के पहले नहीं फ्री होता है। तो ऐसे ही तो सभी ट्रस्टी और सभी प्रभारी 6 तारीख को रात्रि काल में हम लोग यहाँ पर बैठक करेंगे। 7 तारीख को राष्ट्रगान हनुमान चालीसा करेंगे और 2 प्रकार के लोग पदयात्रा में साथ चलेंगे। एक जो पूरी यात्रा में साथ रहेंगे, दूसरा जो एक दिन रहेंगे। दोनों को बुलाना, एक दिन वालों को भी बुलाना है कि तुम भैया यहां से आगे पड़ाव तक तो छोड़ दो, हम आगे वाले आगे देख लेंगे, बाहर में गो भाई। जैसे दिल्ली वालों का बल्कि धर्म ये बनता है कि दिल्ली, पूरी दिल्ली को दिल्ली के बॉर्डर तक छोड़ना चाहिए, और यदि कोई गड़बड़ी होगी तो नाक दिल्ली की कटेगी। ये सुन लो, क्योंकि कल हमें ब्रिज ने आश्वासन दे दिया कि बाबा ते खाली लंगोटी और लठिया लेके आ जा, पूरी व्यवस्था ब्रिज करेगा, ऐसा कहा ब्रिज ने। हरियाणा वालों ने भी 50-50 कह दिया कि आधे हम तैयार हैं, आधी अभी हरियाणा वाले तैयार नहीं है, चूंकि हरियाणा वाले हमेशा लेट ही जागते हैं, हो सकता है आप जग जाए। तो हरियाणा, दिल्ली का दायित्व है कि दिल्ली के बॉर्डर तक तो तुम छोड़ो, हरियाणा का दायित्व है हरियाणा के बॉर्डर तक, यूपी वाले अपना निपट लेंगे। पर प्रभारियों को पूरा वृंदावन तक ही चलना है, उसमें कोई वो नहीं है छुट्टी लेना हो ले लो, अपने सेठों को समझाना हो अभी से उनको ब्रेन वॉश कर लो। हाँ, माताएं बहनें सबकी सुरक्षा की व्यवस्था की मीटिंगें चल रही हैं, हम लगातार बैठक कर रहे हैं। माताओं के लिए अलग रुकने की व्यवस्था, अलग नहाने की व्यवस्था की जा रही है, और पुलिस बल और धाम की सिक्योरिटी के साथ कोई भी असामाजिक तत्व कुछ करेगा तो उसके लिए वायरलेस सिस्टम, और सरकार दे या ना दे, धाम की तरफ से लगभग 40 एम्बुलेंस भी चलाई जाएगी। आप लोग यदि थक जाओ, आज ही हमने कहा है सुबह की बैठक में, कल रात को 3 बजे बैठक ली रात को, तो हम तो दिन रात इसी में लगे। 3 बजे की बैठक में निर्णय लिया 40 बसें परमानेंट चलाएंगे, यदि थक जाओ तो बस में बैठ जाओ।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस की तैयारी में आओ। ये तो जिनके पांव सूज जाएं, थक जाएं, बुढ़ापे को से चलने, तो हमारे ही साथ है कदम से कदम मिलाकर। हमने पूरी पदयात्रा में निर्णय लिया, कहीं पर भी फूल माला का स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी पदयात्रा में, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। इसलिए माला का खर्चा किसी को नहीं करना है, ये सबको बताना है। और इसके लिए मीडिया वाले अपनी अपनी तरफ से, आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से एक एक वीडियो बनाकर जारी करें। आज की बोली हुई बातों को नोट कर लें, फिर अपना अपना वीडियो बनाकर अपनी अपनी सोशल साइट पर जारी करने की अनुमति है। किसी भी प्रकार का फंड, रुपया एकत्रित पदयात्रा के नाम पर नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का। हम अकेले हैं, भले ही हमें किडनी बेचनी पड़ेगी, भले ही हमको भीख मांगनी पड़ेगी, किसी से उधार लेना पड़ेगा, हम कर लेंगे। आप लोगों को धन की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का फंड कलेक्ट नहीं करना। किसी की श्रद्धा जागे तो कहना भैया बागेश्वर जनसेवा समिति के अकाउंट में डाल दो, उसी से निकाल कर खर्च कर दिया जाएगा। पूरी पदयात्रा में पिछली बार चोट बहुत लग जाने के कारण हम चप्पल या जूता तो खड़ाऊ तो इस बार भी नहीं पहनेंगे, लेकिन कपड़ा के सॉक्स जरूर पहनेंगे। आप लोगों को आज्ञा है, सभी पदयात्री जूता चप्पल पहन करके आए, हमारी आज्ञा है। सभी पदयात्रियों से एक और निवेदन, एक पत्र है, अभी आपके व्हाट्सएप पर चक्रेश जी भेजेंगे। इस पत्र का नाम है, लाओ जरा, इस पत्र का नाम है पदयात्रियों के निर्देश। पदयात्रियों के जो निर्देश हैं, उनमें पहला निर्देश तो यह है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चलें तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम, और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जनसेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है, उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल, सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेवारी आप इनको बता सकते हो। उसका कार्ड बना करके चाय वितरण की सेवा, बसों की सेवा, एक सबसे बड़ी दिक्कत आनी है, लोग बैग लेके आएंगे, उसके लिए लगभग 10 ट्रक की व्यवस्था करवा रहे हैं। पिछली बार की पदयात्रा से जो जो सीखा है उसकी तैयारी कर रहे, तो हमारे साथ सुबह चलना प्रारंभ करना है, आगे नहीं निकलना है। पूरी पदयात्रा में हम किसी के घर पर या किसी के भवन पर या किसी आश्रम में नहीं ठहरेंगे। जहां आप लोग ठहरेंगे वहीं हम एक कमरा बनवा करके ठहरेंगे। पूरी पदयात्रा में रात्रि में संगीत कार्यक्रम है, यदि जग सको तो जग सकते हो। इस पदयात्रा में भक्तों का समुदाय ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, देश को बचाने के लिए, यमुना माता को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। इसलिए वृद्ध और बीमारों को यात्रा में नहीं आना, ताकि किसी भी प्रकार से बेइज्जती ना। वृद्ध मतलब 70 प्लस, हाँ, अपने आप को बूढ़े मत समझ लेना। तीसरा, इस पदयात्रा में जो भी यात्री आवे, 3 चीजें आपकी हमें बहुत आवश्यक है लाना साथ में। एक कंबल की लोई, एक थाली या लोटा, ताकि डिस्पोजल का खर्चा कम हो और प्रदूषण कम हो, और एक गरम लोई, एक थाली और लोटा, बस। चप्पल तो पहन के ही आओगे, लाने की जरूरत क्या है, कौन काऊ को पीट नहीं, बस
केवल थाली और लोई आपकी तरफ से होवे, बाकी व्यवस्था गद्दे की हम करेंगे, बिछाने की हम करेंगे, टेंट की हम करेंगे, लाइट की हम करेंगे। 4 जनरेटर आज ही हमने बोला है, 4 जनरेटर भी खरीद रहे हैं ताकि कहीं पर लाइट की दिक्कत न जाए पूरी पदयात्रा में। इस पदयात्रा में रास्ते में कुछ लोग फल प्रसाद का स्टॉक लगाते हैं स्वागत के लिए। कोई लगाना चाहे तो खुली छूट दे देना, बस एक जगह नहीं लंबा लंबा रखें, क्योंकि जो जवान होते हैं वो पहले टूट जाते हैं, पीछे वालों को सिर्फ दोना मिलते हैं। हमारा पिछली पदयात्रा का निजी अनुभव है। पूरे 9 दिन की पदयात्रा में बागेश्वर धाम से ओरछा में हमको किसी भी स्वागत में आज तक, एक जगह हमने पूछा यहाँ क्या स्वागत था, बोले समोसे, और तुम समोसा का दाना भी कह दो तो हमें नसीब नहीं हुआ। इसलिए एक जगह में नहीं, लंबे लंबे में लगाने की छूट है। पानी का स्टॉल, टैंकर, सब जो लगाना चाहें, ग्राम पंचायत क्षेत्र या जो, वैसे कात्यायनी माता मंदिर वाले तो दिल खोले ही है और भी खोलना चाहिए। जहां पर पदयात्रा में रुके विश्राम स्थल की जगह पर इस बार, पिछली बार की शिकायतें हमको मिली थी, इस बार चार्जिंग की व्यवस्था जरूर कराई जा रही है, पर मोबाइल चोरी की गारंटी नहीं है, वो आपकी निजी गारंटी है। और इन 10 दिनों में हम कोई अर्जी नहीं लगाएंगे कि चोर कौन है, तो कोई इस भरोसे भी मत रहना कि बाबा पकड़ लेगा, क्योंकि 10 दिन के लिए देवता भी हमारे पदयात्रा में रहेंगे। इसलिए इन 10 दिनों में कोई अर्जी नहीं लगाई जाएगी, पहले ही कान खोलकर सुन लो। आओ आओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। इसलिए मोबाइल अपने हाथ में सुरक्षित रखना, पर चार्जिंग हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा के देंगे, चार्जर तुम लाना। इस पदयात्रा में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को आप लोग तुरंत रास्ता देंगे, और यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो तुरंत पूरे सेवादार और सभी सेवा प्रभारी आगे आकर के उस कार्य को पूर्ण करवाएंगे, एम्बुलेंस को निकलवाने की व्यवस्था करेंगे। इस पदयात्रा में जगह जगह आज से ही जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो प्रभारी हो ना हो, मंडल के हो ना हो, हमारी प्रार्थना है आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कॉलोनी में पीले चावल बंटवा दीजिएगा, और अपनी अपनी सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, ताकि देश में एक नई लहर खड़ी हो जाए, देश में एक नई स्थिति खड़ी हो जाए, और देश में हिंदुओं की ताकत का पता पूरी दुनिया को लग जाए। पूरे पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौच नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी, बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे, और उनका जवाब है मौन।